जय हिंद साथियों। आज हम समझते हैं कक्षा 10वीं का जो प्रश्नावली है 1.1 में जो प्रश्न दूसरे के बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। जो उदाहरण नंबर जो 2 है, उदाहरण नंबर 2 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का इसको हल करना है। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है। और हल लिखने के लिए हमको किस विधि से करना है इसको, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड जो विधि है आपको लिखना है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम क्या ज्ञात करना है? एलसीएम करने पर और यहां आपको युजित चिन्ह लगाना है। इसके बाद आपको इसको अलग अलग संख्याओं में आपको काटना है। जैसे 6 को हम अलग लिखेंगे और 20 को आप अलग लिखेंगे। इनको हमको काटना है अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे तो 6 3 एकम 3। इनके जोड़े बना लीजिए 2 गुणे के 3। क्लियर? यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा है? 1 बार। 3 कितनी बार लिखा है? 1 बार। यहाँ कॉमा लगाइए, यहाँ भी कॉमा लगाइए। इसके बाद यहाँ पर काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। इनके जोड़े बनाएंगे 2 गुणे के 5। तो 2 पर कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। और 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार। तो यहां लिख लेना अतः 6 और 20 का एलसीएम। 6 और 20 का एलसीएम। तो पहले हमको लिखना है 2 की सबसे बड़ी घात। पहले क्या लिखना है? 2 की सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे घातें 2। क्या है? 2 पे घात 2। फिर 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ 3 पे घात क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? और 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 पे घातें 1। अब इसको आप तोड़ के लिखिए 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 5। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 पंचे 60। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखना है एचसीएफ। क्या देखना है? एचसीएफ। तो यहां लिख लेना है 6 और 20 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। तो आपको जब अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ है तो इनको डायरेक्ट आपको काट लेना है 6 और 20। यहां देखना है कि जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनको एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटना है। अगर ये 2 से कट रही है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटना चाहिए। ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कटना चाहिए। जहां तक कटते जाएंगे उन संख्याओं को हम काटते जाएंगे, और नहीं कटेंगे आपको छोड़ देना। अगर किसी भी संख्या से अगर नहीं कटता है तो उसका एचसीएफ हमेशा रहेगा 1। क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 10 दूनी 20। इसके बाद 3 से ये संख्या कट रही है, लेकिन 3 से ये नहीं कट रही। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा, तो एचसीएफ को ऐसी ही कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। यहां लिखते हैं अतः 6 और 20 का
HCF कितना आ जाएगा 2। और अगर आप इस प्रकार से आंसर को स्टेप बाय तरीके से हल करते हैं तो आपका एक नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं करती है। तो यहां फिर से समझ लीजिए कि यहां हमको क्या है, यानी संख्याओं के 6 और 20 का HCF यहां पर पूछा गया है, एलसीएम और HCF निकालने के लिए पूछा गया है। तो 6 और 120 का यानी जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है पहले एलसीएम। एलसीएम जब निकालते हैं तो उनको अलग अलग लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में। 6 को अलग लिख दिया, 20 को अलग लिख दिया। 6 को काटेंगे 2 3 6, 3 1 कम 3, क्लियर। अन्य के गुणा बनाएंगे 2 गुणे के 3, 2 पे घात कितना लिखना है 1, 3 पे घात 1, यहाँ कॉमा लगाना है। इसको काटेंगे हम 2 का 2 से काटेंगे 20, 10 दूनी 20, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो 2 गुणे के 5, तो 2 पे घात है 2 गुणे 5 पे घात कितनी आ जाएगी 1। अब हमको देखना है यहाँ पर 6 और 20 का HCF। 6 और 20 का जो HCF रहेगा तो पहले क्या करना है, हमको 2 की सबसे बड़ी घात लिखना। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, लेकिन 2 पे घात 1 नहीं है, तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 पे घात है 2। अब लिखना 3 की सबसे बड़ी घात, तो 3 पे घात 1, फिर 5 की सबसे बड़ी घात, तो 5 पे घात है 1। ध्यान ये रखना है कि अभाज्य संख्याओं से काटते हैं और अभाज्य संख्याओं की हम क्या लेते हैं घात ले। पहले हम 2 की लेंगे, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 11 की, फिर 13 की, इसी प्रकार से हम बड़ी से बड़ी घात लेंगे। अब ये 2 है, 2 बार लिखा 2 गुणे के 2, फिर 3 आ जाएगा, एक बार है 3, इनका गुणा है 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा 60। तो HCF निकालेंगे तो 6 और 20 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इनको हल करने पर जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो इसको एक साथ लिखते हैं 6 और 20। और ध्यान देना है कि जब भी हम HCF ज्ञात करते हैं तो एक ही संख्या से दोनों को बराबर कटना चाहिए। जैसे 2 का भाग जाए 2 3 6, 2 का भाग दे रहे हैं 20 में, 10 दूनी 20, इसके बाद भाग नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जा रहा है तो यहीं पर इसको छोड़ देना है और बाकी का इसी का क्या है 6 और 20 का HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा।